नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज़ पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पूछे गए हैं SSC CHSL के एग्जाम में। ये जो 20 क्वेश्चन लेंगे हम इस वीडियो में, जो 15 अक्टूबर की सारी शिफ्ट्स रही हैं उनमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में देख रहे हैं। जो पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट रही है SSC CHSL 2020 की 15 अक्टूबर की, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में ले रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि 15 अक्टूबर को SSC CHSL के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो होता है ये हर साल कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये थर्ड शिफ्ट जो हुई है SSC CHSL 15 अक्टूबर की, उसमें पूछा गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 जून को जो होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है हर साल। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में 15 अक्टूबर की। तो ये आपको याद रखना है, डेज के ऊपर हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज जो तीनों शिफ्ट्स हुई हैं तीनों में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं डेज के ऊपर। तो ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो होता है ये ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून को। हु हैज द हाईएस्ट एवरेज स्कोर इन वनडे क्रिकेट। तो वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा एवरेज स्कोर जो है किसका है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली जो है इनका एवरेज स्कोर जो है वनडे में वो सबसे ज्यादा है। जो क्रिकेट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, और जो कल की शिफ्ट रही थी उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेट से रिलेटेड। तो डेली एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्रिकेट से रिलेटेड। जो तीनों शिफ्ट होंगी उनमें एक शिफ्ट में आपको क्रिकेट का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो जो एवरेज स्कोर जो है जो कि सबसे ज्यादा रहा है वनडे क्रिकेट में वो रहा है विराट कोहली का। धूमल इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो धूमल जो है ये कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का एक इंपॉर्टेंट फेमस फोक डांस है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, उसका एक काफी फेमस डांस फॉर्म है जो कि रहेगा धूमल। तो ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है डांस फॉर्म के ऊपर। डांस फॉर्म जो है ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी जितनी भी शिफ्ट हुई है उनमें ज्यादातर डांस फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। Who is the current head of नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इंडिया की, उसके करंट हेड कौन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा HL दत्तू। HL दत्तू जो है ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इंडिया की, उसके करंट हेड हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे जो मनाया जाता है हर साल 29 अगस्त को, ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है जिस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में 15 अक्टूबर की। और जो 12 अक्टूबर की शिफ्ट हुई थी उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे के ऊपर अभी तक 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं SSC CHSL के एग्जाम में। तो ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो होता है ये हर साल कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में। तो आज की जो थर्ड शिफ्ट रही है उसमें वर्ल्ड वेटलैंड डे के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेज के ऊपर तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2019 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन वॉज अवॉर्डेड टू। तो 2019 में नोबेल प्राइज जो दिया गया है मेडिसिन के लिए वो किसको दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव मतलब इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया है मेडिसिन के लिए 2019 में। कौन कौन रहेंगे। तो विलियम जी कैलिन, पीटर जे रैटक्लिफ और ग्रेग एल सिमेंजा। तो इन तीनों को 2019 में नोबेल प्राइज दिया गया है मेडिसिन के लिए। फर्स्ट 5-year प्लान वॉज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो पहला 5 साल का प्लान जो स्टार्ट करा गया था हिंदुस्तान में वो कब करा गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1951 में। तो 1951 में पहला 5-year प्लान लॉन्च करा गया था इंडिया में, जो कि था 1951 से लेके 1956 तक का। तो ये भी आपको याद रखना है। हु वन द नोबेल प्राइज 2019 फॉर लिटरेचर। तो लिटरेचर के लिए 2019 में नोबेल प्राइज किसको मिला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पीटर हैंडके। पीटर हैंडके जो हैं इनको नोबेल प्राइज मिला है 2019 में लिटरेचर के लिए। नोबेल प्राइज के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में।
तो हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है और किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो नोबेल प्राइज जो है ये आपको सारे याद रखने हैं कि किस किस को नोबेल प्राइज मिला है। अब ये जो क्वेश्चन है एक ये भी पूछा गया था कि नोबेल प्राइज जो है वो पहली बार किसको मिला था। तो नोबेल प्राइज पहली बार दिया गया था इंडिया में रविंद्रनाथ टैगोर को। तो ये भी आपको याद रखना है। विच कंट्री इज द विनर ऑफ द मोस्ट टाइटल इन फीफा वर्ल्ड कप। तो सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली कौन सी कंट्री है। तो हमारा आंसर रहेगा ब्राजील। ब्राजील जो है सबसे ज्यादा टाइटल जीते हैं ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप के। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर रहेगी जर्मनी और तीसरे पर रहेगी इटली। हाउ मेनी टाइम्स महमूद गजनबी अटैक्ड इंडिया। तो महमूद गजनबी जो है इन्होंने भारत के ऊपर कितनी बार अटैक करा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 17 बार। टोटल 17 बार महमूद गजनबी जो है इनके द्वारा अटैक करा गया था भारत पे। ये जो क्वेश्चन है ये पहली शिफ्ट में पूछा गया है आज की। टोटल हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर लोकेटेड इन इंडिया। तो इंडिया में अभी करंट टाइम पे कितनी टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 544। 544 जो है ये टोटल सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है अभी इंडिया में। तो ये जो है ये भी आपको याद रखना है। ये जो नंबर है ये बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। तो 544 के अराउंड जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा वो टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रहेंगी इंडिया में। विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है। तो हमारा आंसर रहेगा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है ये इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। अगर दूसरी की बात करी जाए तो वो रहेगी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है दूसरे नंबर की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। हु वन दी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2019। तो 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से किस किस को सम्मानित किया गया है। तो हमारा आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। तो दीपा मलिक और बजरंग पूनिया इन दोनों को 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये पहली बार किसको मिला था। तो ये मिला था विश्वनाथ आनंद को। और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से किस किस को सम्मानित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें कि रोहित शर्मा भी हैं। तो टोटल 5 लोग हैं जिनको कि 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। तो इन 5 के नाम जो रहेंगे ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो इन 5 के नाम आपको याद रखने हैं। चिरऊ डांस इज ए फेमस डांस ऑफ विच स्टेट। तो चिरऊ डांस जो है ये कौन सी स्टेट का एक फेमस डांस फॉर्म है। तो हमारा आंसर रहेगा मिजोरम। तो मिजोरम स्टेट जो है इसका सबसे ज्यादा फेमस डांस फॉर्म है चिरऊ डांस। तो ये भी आपको याद रखना है। डांस फॉर्म के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन 1 से 2 पूछे जा रहे हैं। हु इज द इन्वेंटर ऑफ एरोप्लेन। तो एरोप्लेन जो है इसकी इन्वेंशन किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर रहेगा राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स जो है ये जो 2 भाई हैं जिनके द्वारा इन्वेंशन करी गई थी एरोप्लेन की। व्हेन डिड दलाई लामा विजिटेड इंडिया। तो दलाई लामा जो है वो इंडिया भारत जो थे वो कब आए थे, कौन से साल में आए थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1959। 1959 में दलाई लामा जो थे ये भारत आए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहली शिफ्ट में आज की। हु वन दी वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 फीमेल। तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 में फीमेल के लिए किसको मिला है। तो हमारा आंसर रहेगा दलीला मोहम्मद। दलीला मोहम्मद जो हैं इनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2019 में महिला के लिए। और अगर मेल की बात करी जाए मेल में किसको मिला है तो एलियूड किपचोगे जो हैं इनको मिला है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 में मेल के लिए। हाउ मेनी बिट्स आर इन 1 बाइट। तो ये कंप्यूटर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा 8। इसका आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा। 1 बाइट जो होता है उसमें 8 बिट्स होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये कौन से साल में फाउंड हुआ था। तो हमारा आंसर रहेगा 1935। 1935 में फाउंड हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिशमेंट हुई थी या फिर फाउंडेशन हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और उस टाइम पे जो हेडक्वार्टर था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो था कोलकाता। तो पहले जो है कोलकाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर था, लेकिन 1937 में 2 साल बाद जो इसका हेडक्वार्टर था वो परमानेंटली चेंज कर दिया गया था मुंबई में। तो अभी प्रेजेंट टाइम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो वो रहेगा मुंबई में। तो अभी जो है हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तो वो हो जाएंगे शक्तिकांत दास।
तो शक्तिकांत दास जो है ये करंट गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये भी आपको याद रखना है, इनके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो कि आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी और जो एग्जाम्स की शिफ्ट होने वाली हैं आगे, हम उनकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों।